आज मैं मौजूद हूँ ये राजधानी लखनऊ के पुराने शहर चौक कालीबाड़ी मंदिर के पास। यहाँ पर हमने देखा कि आज आम आदमी पार्टी के द्वारा तिरंगे शाखे का बहुत बड़ा आयोजन किया गया है। आइए हम मिलते हैं कि इस शाखा के पीछे आप लोगों का क्या उद्देश्य है। सर, आप अपना नाम बताना चाहेंगे? मैं अधिवक्ता अमित चोपड़ा। पहले तो मैं थोड़ा करेक्शन कराना आपको चाहूँगा, ये पार्टी के विस्तृत नहीं होती, इसमें सारे पार्टियों का स्वागत है। ये किसी विशेष पार्टी ने नहीं लगवाई। हाँ, ये ज़रूर है कि हमारी तिरंगा शाखा आम आदमी पार्टी की आइडियोलॉजी से मैच करती है। तिरंगा शाखा और आम आदमी पार्टी दो अलग अलग संस्थाएं हैं। ये इसलिए बनाई गई है कि आप समाजवादी पार्टी के हो तो भी इसमें आ जाओ, आप भाजपा के तो इसमें भी आ जाओ, लेकिन ये मिथ है कि ये आम आदमी पार्टी ने लगाई है। आम आदमी पार्टी इसको साथ में स्टैंडिंग दे रही है क्योंकि इसकी नीति अच्छी है। और इस तिरंगा शाखा को लगाने का उद्देश्य ये है कि आम तौर पे हम लोग बहुत बढ़ गए हैं। जाति, धर्म, ऊंच नीच और मोस्ट प्रॉपर्ली सबसे ज़्यादा जो नुकसान इस भारत को पहुंचाया है इन पॉलिटिकल पार्टियों ने पहुंचाया है, उसमें मैं सबका नाम लेना चाहूँगा। मैं आम आदमी पार्टी का पदाधिकारी हूँ, लेकिन उसके बावजूद भी बोलता हूँ क्योंकि कई बार हम लोग मतलब भावनाओं में इतना बह जाते हैं। मैं सोशल मीडिया पर देखता हूँ, कोई मोदी जी को गलत कह रहा है, कोई अरविंद केजरीवाल जी को कोई गलत कह रहा है, कोई ममता बनर्जी को गलत कह रहा है, कोई भारत। देखिए, सभी भारत के हैं और जो अच्छा कार्य करे आपको उनका सम्मान करना है और जो गलत काम करे आपको वोट के जरिए उनको हटा देना है। और एक बात मैं सबसे निवेदन करूंगा आप लोगों के माध्यम से कि हमारे भारत का सबसे बड़ा जो खूबसूरती थी वो थी प्रजातंत्र। उसमें जब हम एक स्ट्रॉन्ग अपोजिशन देते थे तो हम सत्ताधारियों से अपना प्रदर्शन करा के काम करा लेते थे। लेकिन जो आज जो सबसे बड़ी विडंबना है कि लोगों ने सत्ता को आधारी इतने प्रबल हो गए हैं कि विपक्ष खत्म करते जा रहे हैं। तिरंगा शाखा लोगों को एजुकेट करेगी, लोगों को अपने मौलिक अधिकार बताएगी, लोगों के अंदर प्यार भरेगी। तो आशा करता हूँ इस तिरंगा शाखा में लोग हिस्सा लें और एक दूसरे से जुड़ें। सर, आपका शुभ नाम? हमारा शुभ नाम सुशील पांडे है और मैं उपाध्यक्ष हूँ आम आदमी पार्टी का। सर, आज की जो तिरंगा शाखा, इस संबंध आप क्या कहना चाहेंगे? मेरी तिरंगा शाखा तो मेरी हर संडे को लगती है, लेकिन और ये हमेशा लगती ही रहेगी। लेकिन इस पे मैं किसी पार्टी और किसी भी पार्टी के विषय में बात नहीं करना। मैं सिर्फ इतना कहना, मैं सिर्फ इंसानियत के विषय में बात करना चाहता हूँ। जिस तरीके से जनता परेशान है, जिस तरीके से कार्य नहीं हो पा रहे हैं, गाड़ियाँ लग रही हैं, नालों की सफाई हो रही है, उसके बावजूद में भी जल भराव कहाँ से आ रहा है? जल भराव का मेन कारण है कि नाले साफ़ कर लेने से, नालियाँ साफ़ कर लेने से नहीं होगा। इसके लिए कुछ अलग सिस्टम बनाना पड़ेगा और वो सिस्टम ये है, कुछ हम जनता को जगाएंगे, कुछ कार्य हम ऐसा करेंगे जैसे कि हम कचरा फेंकते हैं तो कचरा जा कर के नाली में जमता है। हम आज नालों की सफाई करते हैं, कल कचरा फिर नाली में जाता है। जब नाले भरेंगे तो नालियाँ भरेंगी तो लोगों की गलियाँ भरेंगी। जब तक कि हम पहली सीढ़ी से स्टार्ट नहीं करेंगे तब तक कि हम आखिरी सीढ़ी तक नहीं पहुंच सकते। बस मेरा संदेश यही है, किसी भी जनता का, किसी का भी, चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, किसी का भी नुकसान ना हो, चाहे वो पानी जल भराव से हो या किसी प्रकार से हो। हमारा काम है देश को सुनिश्चित ये करना कि काम संविधान से हो और कानून के तहत हो। सर, आपका शुभ नाम क्या है? मैं अजय कुमार एडवोकेट हूँ। मुझे अमित जी की ये तिरंगा यात्रा बहुत अच्छी लगी, इसलिए मैं शामिल हुआ हूँ उसमें। पिछली बार इन्होंने तिरंगा यात्रा श्री चंपू जी मंदिर के पास में लगाई थी, वो हमें बहुत अच्छी लगी, इसलिए मैं आया हूँ और अमित जी के कार्यों से मैं प्रभावित हूँ। अमित जी के लिए कहना चाहता हूँ, जिस तरह से जागरूक हैं, फर्ज का एहसास होना चाहिए, कर्म अपने साथ होना चाहिए। फर्ज का एहसास होना चाहिए, कर्म अपने साथ होना चाहिए, कामयाबी चूमेगी हर एक कदम आपके, ऐसा विश्वास अपने पास होना चाहिए। अमित जी जिस तरह से निरंतर कार्य कर रहे हैं समाज हित में, हम पार्टी हित में बातें कि समाज हित में कर रहे हैं, किसी भी पार्टी से जुड़े हों हम सब लोग इनका समर्थन करेंगे कि अच्छे लोग आएँ, जिससे, क्योंकि ये किसी परिचय के मोहताज नहीं है, एक अच्छा काम कर रहे हैं, इसलिए सभी समाज के लोग, सभी दल के लोग इनके साथ में हैं। तो दोस्तों, जैसा कभी आपने देखा कि हमारे चोपड़ा साहब ने ये स्पष्ट कर दिया कि तिरंगा शाखा किसी पार्टी की तरफ नहीं बल्कि पूरे समाज को और पूरे देश को एक सूत्र में बांधने का काम कर रहा है। मैं चोपड़ा साहब से एक क्वेश्चन और पूछना चाहूँगा कि अभी पिछले 15 अगस्त को पूरे देश में एक जो उत्सव मनाया गया है, अमृत महोत्सव जिसको कहते हैं, 75 साल पूरे होने के बाद में, लेकिन अभी 3-4 दिन की बारिश में आपने देखा होगा कि प्रदेश में 31 लोगों की मौतें हुई हैं और कहीं दीवार गिरने से, कहीं घर ढहने से। सर, इस संबंध में आप क्या कहना चाहेंगे?
सर ये सबसे बड़ी विडंबना है, जो अभी मैंने अपनी स्पीच में भी यही बोला कि भारत के लोगों को अपना मौलिक अधिकार नहीं मालूम। मैं नगर निगम गया अभी पिछले महीने और मैंने एक वीडियो बनाया और मैंने ये परेशानी बताई, तो वहाँ की जोनल अधिकारी मुझसे बोलती हैं कि आप इसके लिए मुझे प्रार्थना पत्र दे दीजिए, मैं इस पर कार्रवाई कर लूँगी। तो मैंने उनसे पूछा क्या प्रार्थना पत्र देना ज़रूरी है? तो कह रही है आप पढ़े लिखे हैं, आप बार बार ये क्यों पूछ रहे हैं प्रार्थना पत्र देना है? मैंने कहा मैम मैं पढ़ा लिखा हूँ, इसीलिए आपसे पूछ रहा हूँ क्या प्रार्थना पत्र देना ज़रूरी है? हम प्रजातंत्र के राजा हैं, हमारे से सरकार बनती, हम आपको बता रहे हैं, तो बल्कि आप काम करिए, आप मुझसे निवेदन लेंगी। ये आपका फ़र्ज़ बनता है कि आप मुझसे फीडबैक लीजिए कि अमित जी आपने टैक्स पे किया, आपको कोई परेशानी तो नहीं, या कश्यप साहब आपने टैक्स पे किया, आपको कोई परेशानी तो नहीं। आप उल्टा हमसे कहती प्रार्थना पत्र दें, हमने प्रार्थना पत्र आपको मैं नहीं दूंगा, आप अपने काम करने के लिए खुद प्रेरित होइए। तो ये जब पता सब जाएगा लोगों को कि आपका उनका हक है और आपका हक है उनसे काम करवाना, जब ये चीज़ें अंडरस्टैंडिंग हो जाएंगी तो लगता है हमारी तिरंगा शाखा सफल हो गई। दोस्तों आपने बहुत बड़ी बात कही। जैसा कि सरकारी तंत्र होता है वो एक प्रकार से नौकर होता है, लेकिन समय ये आ गया है कि जो मालिक यानी आम पब्लिक होती है उसको नौकर समझ करके, और ये नौकर साहब बात करते हैं, व्यवस्था पूरी तरीके से बदलनी चाहिए और उनको जो जिम्मेदारी मिलती है, जिस जिम्मेदारी के लिए उन्हें तनख्वाह मिलती, पैसा मिलता, उसके ऊपर खुद ही जिम्मेदारी निभा करके और क्या जिम्मेदारी उनकी बनती देश प्रदेश पर उनको अपना फर्ज निभाना चाहिए। जहाँ जो कमियां हैं उनको पूरी करना चाहिए। आपका यही कहना है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। यूपी राजधानी न्यूज़ से केशव गौतम, नमस्कार।